हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों, तो बेटा सबके मन की बात करेंगे। सबके मन की बात करेंगे। एक नई शुरुआत करेंगे और सिर्फ सत्ता पा जाए, ये हमारी कामना नहीं है। क्या? कि सिर्फ सत्ता पा जाए, ये हमारी इच्छा नहीं है। हम तो सबके दिलों पर राज करेंगे। ठीक बेटा। तो इसी सोच के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी व्यू के साथ मैं आदित्य मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पे। ठीक बेटा। और काफी सारे बच्चों की दिल की बात थी कि हमारे आपके सर चैनल पे केमिस्ट्री के मेंटोर कौन होंगे, मैथ्स के मेंटोर कौन होंगे। तो बेटा परेशान नहीं, धीरे धीरे सब आपको पता चलेगा। केमिस्ट्री के हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। ठीक। और हम आपके CUET केमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री का क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन धमाकेदार तरीके से और केमिस्ट्री वाली स्टाइल में फिनिश करें। ठीक है। तो बिल्कुल नई शुरुआत के लिए, नई जर्नी के लिए आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए। इनमें से कुछ बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो प्रिपरेशन करेंगे। तो सबके लिए एक सीधी सी बात बेटा, एक चीज जान लो कि आपकी इस नई शुरुआत में जो आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक KGF मूवी है ना, KGF 2, उसमें एक डायलॉग था क्या? रॉकी भाई कहते हैं आप उनके साथ जर्नी करने का मतलब यहां अप्स भी होंगे, डाउन्स भी आएंगे। ठीक है। तो वही साथ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के साथ। आप मेरे साथ अगर जर्नी स्टार्ट करोगे तो यहां अप्स भी आएंगे कि आपको मजा आएगा। ओफो क्या चैप्टर है भाई साहब, ठीक है, केमिस्ट्री का। और कहीं कहीं आपको कोई चैप्टर ऐसा लगेगा, क्या सर, क्या क्या चैप्टर है सर। ठीक है। तो दोनों चीजें, दोनों पोर्शन में आपको बोलना क्या है, क्या चैप्टर है यार, क्या चैप्टर है सर। ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, हम हैं आपके साथ। आपको हम अप्स पे ही लेके जाएंगे, डाउन पे बिल्कुल नहीं लाएंगे। और बिलीव करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हार्ड पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। ये ट्रुथ है, ये सत्य है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे हार्ड पोर्शन होता है, लेकिन उसे मक्खन की तरह हम खत्म करेंगे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आज हम बात करेंगे क्या कि सिलेबस, क्या हमारा सिलेबस है। ठीक है। आपको केमिस्ट्री का सिलेबस त्रिभुवन सर आपके बता चुके हैं, लेकिन हम फिर भी अपना पोर्शन आपको अच्छे से इलेबरेट करने वाले हैं कि क्या हमारे प्लान, रोड मैप क्या होने वाला है पढ़ने का, क्या हम पढ़ाने वाले हैं, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसमें मेरा क्या रोल होगा, और सबसे जरूरी बात कि आपका क्या रोल होगा। ठीक है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सबको आपको राधे राधे। ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात एक चीज जानो। क्या जानना है सर? कि आपके क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 50। आउट ऑफ 50 यू विल हैव टू अटेंड 40 क्वेश्चन। कितने? 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक। तो हमको मतलब किन से है? इन 40 से। किससे? इन 40 से। और आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि ये 40 के 40 क्वेश्चन को हम लोग कैसे हिट करें। क्या? 40 के 40 क्वेश्चन को कैसे हिट करें। ठीक है। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक। चलो, तो 40 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चा? 40। ठीक। अब इन 40 में अगर आप एक क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको फटाक से मिलेंगे 5 मार्क्स। कितने? 5 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है सर। और अगर आप यही एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, अगर आप राइट करते हो और दूसरा
अगर आप गलत कर देते हो एक क्वेश्चन तो फटाक से एनटीए आपका 1 नंबर हटा लेगा। आपको कितने मिलेंगे? -1 मार्क मिलेंगे। ये देखो लिखा है, ईच राइट आंसर विल गिव यू 5 मार्क्स, ठीक है, एंड ईच रॉन्ग आंसर विल स्नैच 1 मार्क विथ यू। क्या करेगा? आपसे आपका एक गलत क्वेश्चन आपसे 1 नंबर छीन लेगा। ठीक है, क्या करेगा? छीन लेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब टोटल बात करनी है हमको, इस पे ध्यान ही नहीं देना। क्यों ना? बहुत जरूरी चीज होती है ये बात, ध्यान देना। क्या बहुत जरूरी चीज? आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको ये चीज करने से बचना है। ना आए तो छोड़ दो, लेकिन गलत ना करो। छोड़ दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 0। लेकिन अगर गलत कर देते हो गलती से भी तो क्या? -1 नंबर आपको मिलेगा। यानी अगर आप 100 मार्क्स पाते रहेंगे और देखेगा एग्जामिनर कि आपने एक क्वेश्चन गलत किया है, तो 1 मार्क्स को काट के आपको कितने मार्क्स देगा? 99। और आप उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओ। ठीक, आई बात समझ में? बिल्कुल। तो हमको इन चीजों से बचना है। इन चीजों से क्या मतलब? इस चीज से देखना है, या तो हम सारे आंसर राइट दें, और अगर राइट नहीं देते हैं तो रॉन्ग ना दें, छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली? हमारा पूरे ये जो जर्नी है, इस जर्नी का, मेरे साथ जो जर्नी है, इसका रोड मैप ये है। इसका जो आपका थीम है वो है अब की बार 200 में से 200। कितना? कितना? 200 में से 200। भाई हमको 200 में से 200 नंबर लाना है, कैसे भी करके। ये कैसे होगा? हम पूरे साल इस चीज पे बात करेंगे, और इस चीज का कैसे होगा, इस चीज का थोड़ा सा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा? बिल्कुल। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों आगे चलें। बिल्कुल सर, आगे चलिए। तो हम किस पे ध्यान देंगे कि केमिस्ट्री में 200 में से 200 कैसे लाएं? क्या करें? कैसे लाएं? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम पूरे साल 3 चीजों पे काम करेंगे। क्या करेंगे? 3 चीजों पे। एक तो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी बनाना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी का क्या मतलब सर? स्ट्रेटजी का मतलब कि आपको पढ़ना कैसे है, कितनी देर पढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट बच्चा। हाँ, क्या कि आपको पढ़ना कैसे है, कितनी देर पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कहां से पढ़ना है, इन सब चीजों की, मतलब पूरी चीजों की हम क्या करेंगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये चीज ना, ये जो चीज है, ये लगभग सारे बच्चे करते हैं। क्या? सारे बच्चे। और भाई साहब हम ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, इसको फेंक देंगे, उसको फेंक देंगे, यहां से वो पढ़ लेंगे, वहां से वो पढ़ लेंगे, फलाना ढिमकाना, इधर उधर की बातें, ये सब बच्चे करते। ठीक है, आई बात समझ में? बात कहां आती है? दूसरे पोर्शन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ रही बात? वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस पे काम भी तो करें, प्रिपरेशन तो करें उसकी। हाँ, ठीक है सर। कैसे सर? सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए हम बात करेंगे। बेटा, आप 2 चीजें करना है। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि हम कहीं से पढ़ लेंगे, हमको सर जी पढ़ा देंगे, हम उनका पढ़ लेंगे और हम तुर्रम खान बन जाएंगे और फोड़ देंगे, तो ये ना होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। ये ना हो पाई। का होई? होई कि तू मेहनत करा, हमहू मेहनत करी, तब जाके 200 में से 200 आई। आ गई बात समझ में? ठीक सर। क्या? कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम भी मेहनत करेंगे। जब दोनों की मेहनत आपस में मिलेगी तब जाके क्या होगा? हमारे 200 में से 200 का सपना आएगा। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज, 2 चीज करना है। एक आपको खुद से पढ़ाई करनी है, दूसरी आपको हम करवाएंगे। जो हम करवाएंगे उसकी टेंशन आप छोड़ दो।
ठीक है, वो तो हम करवाएंगे ही। हाँ, वो हमारी स्ट्रेटजी है, बस आपको हम जितना बोलेंगे वो आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है ये देखो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेटा एक चीज मेरी आज ये नोट कर लो। ठीक है, अपने इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, अगर उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, चाहे नीट, सीयूईटी, ठीक है, कोई भी, ये दो मेजर एग्जाम्स हैं, जेई, ठीक है, नीट, जेई, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसकी रामबाण बुक है, संजीवनी बूटी बुक है, क्या, एन सी ई आर टी। इससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलनी है, क्या नहीं मिलनी। ठीक है, अब आपको हम ये नहीं कहेंगे कि इसको चार्ट डालो, लाइन बाय लाइन रट डालो, वो मेरा काम है। किसका? वो मेरा काम है। किनका? जिनको बहुत डीपली पढ़ना है, पढ़ाना है। आपको क्या करना है, जितने की आपको जरूरत है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। सर अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको कितने की जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखो, ये पता नहीं चलेगा, ये बात ऐसी है कि आपको बुक को रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। रीड करने का मतलब मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे आपके अगर आ गया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर है, तो अब सॉल्यूशन में आप जितने बुक में है, आप जो मेजर पोर्शन है, बुक में तो काफी चीजें लिखी हैं, आप क्या करो, जो आपका मेजर पोर्शन है कि सॉल्यूशन है क्या, ठीक है, वो क्या करो, वो दिमाग में रखो कि सॉल्यूशन है क्या। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं कि उसकी डेफिनेशन रटने बैठ जाओ आप, कि हमको कहीं उसे बताना है, लिखना है ना। हमारे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, रटने की कोशिश ना करो। ठीक, और हमको साइंटिस्ट नहीं बनना है पढ़ के, ये चीज ध्यान दो। साइंटिस्ट जब बनेंगे वो तब उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हमको एग्जाम क्रैक करना। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए अगर हम साइंटिस्ट बनने जाएंगे, डीपली पढ़ने जाएंगे, तो हमारा समय काफी चला जाएगा, है ना बेटा? तो ये काम नहीं करना, आप ऊपर ऊपर से पढ़ना है, बस आपको पूरी बिक तैयार होनी चाहिए, आपको उसके क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी चीज, जो हम नोट्स बनवाएंगे, क्या, जो हम पढ़ाएंगे, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ये हर टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप खुद से जो नोट्स बनाएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। क्या? खुद से जो नोट्स, आप खुद से नोट्स का मतलब है आपको सजाने नहीं बैठ जाना है कि यार तेरी मात, लड़कियों वाली हालत ना, लड़कियों की तरह की कॉपी ले, उसमें फुलौरी बनाए, गणेश जी बनाए, कि सरस्वती मैया बनाए, कि देवी रक्षा करिएगा, ठीक है, तो ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको वैसी नोट्स बनानी है कि आपको समझ में आए, दूसरे को समझ में आए ना आए, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एग्जाम आपको देना है, समझना आपको है। ठीक बालक, बिल्कुल। तो ये काम करना है कि आपको नोट्स क्या करना है भाई साहब, ओ शिकारियों इधर ध्यान दो। नोट्स क्या करना है? नोट्स, अपनी नोट्स बनानी है, दूसरे की नोट्स नहीं। आपको जैसा समझ में आए वैसा नोट्स बना के काम खत्म करो जल्दी जल्दी, और बात पते पे पहुंचो। ठीक, चलो, ये हो गया दूसरा काम। तीसरी चीज भैया, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब? प्रैक्टिस, चलो अब आगे चल लेते हैं। पहला क्या था हमारा? पहला था एनसीईआरटी, दूसरा क्या था हमारा? नोट्स। और नोट्स में क्या करना है बच्चे? ओ शिकारियों इधर ध्यान दो, नजरें ना भटकाओ अपनी। अब पूरे एक साल भटकना नहीं है कहीं, यहां पे ध्यान दो, हम पे ध्यान दो, हम ही को अपना सब कुछ समझो और तैयारी करो। तीसरी चीज क्या है बच्चा? तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब? भैया जो आप नोट्स बना रहे हैं, ऐसा ज्ञान किस काम का जो यूज ही ना आए बालक, है? तो आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसको कहीं यूज तो करो, उसका इस्तेमाल तो करो। है? कहते हैं सांप के पहले पांव थे, अब पांव नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप ने देखा कि हमारे पास इतने पांव है तो हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम रेंग के चल रहे हैं तो हम जल्दी चल ले रहे हैं, तो उसने पैर का इस्तेमाल करना बंद किया और रेंगना स्टार्ट किया। तो एक समय ऐसा आया उसके पैर खत्म हो गए।
तो जो नॉलेज आपको मिल रहा है आप उसका यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो नॉलेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है आप पर चैप्टर आपको 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, जिसमें जिसमें जेई मेंस के क्वेश्चन भी होंगे। क्या? जेई मेंस के। सिर्फ क्वेश्चन बेटा, कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, क्वेश्चन। ठीक है, आई बात समझ में? कितने क्वेश्चंस की? 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको पर चैप्टर करनी है। ध्यान से सुन लेना, एक एक पार्ट पर लेसन पर चैप्टर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन। क्या कर, ये प्रिपरेशन में रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या है कि भैया एक चीज समझो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कितना भी तेजी से आगे बढ़ते जाओ, पीछे की चीजें आप भूलते जाओ। अक्सर बोर्ड वाले बच्चे ये गलती करते हैं, हर एग्जाम वाले गलती करते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक अपना शेड्यूल बनाना है। प्रॉपर शेड्यूल बनाना है कि भैया हमको हफ्ते में 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन करना है, या 5 दिन आगे का पढ़ना है, 2 दिन पीछे का जो हम पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल सर। पांचवी चीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान देना। एक्यूरेसी क्या है सर? क्वेश्चन लगाने की नहीं, आपको पढ़ने की एक्यूरेसी। पढ़ने की एक्यूरेसी से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर ले लिए और तोंद खुजाते खुजाते क्या कर रहे हैं, दिन भर एक ही चैप्टर में लगे हैं ना, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको पर सब्जेक्ट बराबर बराबर टाइम देना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि एक टाइम लिमिट हो जिसके अंदर आपको चीजें तैयार हो जाए। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल। तो एक्यूरेसी, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये 3 चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बच्चा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, इसमें जेई मेंस के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज जो हम लगाएंगे, क्या जो हम लगवाएंगे, हर चीज आई बात समझ में। लेकिन आपको पर चैप्टर 150 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो ये बात हो गई। अब अगला क्या था? एग्जीक्यूशन। क्या है अगला? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? बहुत बहुत जुलूली। क्या? बहुत बहुत जुलूली है। ठीक है, चलो। क्या सर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है सर? कैन यू प्लीज इलेबोरेट? आई विल इलेबोरेट। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई, जो प्रिपरेशन की, उसको कहीं एग्जीक्यूट तो करो। भाई साहब, मतलब कि प्लान बनाए कि हमको एक तलवार लेनी है, प्लान बन गया, प्रिपरेशन भी कर लिए, तलवार ले लिए, उसको मसान वसान लगा के उसकी धार तेज किए। अब उसका क्या मतलब, जब तक आप किसी का सर ना काटो? है कोई मतलब होने वाला है उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये जो किसी का सर काटने वाली बात है वो यही है। आपने प्रिपरेशन कर ली, सही बात किया, अरे अब इसी से काटो तो किसी को, है बिल्कुल। तो आपको क्या करना है इसमें? क्या है सर? आपको मॉक्स देने हैं। क्या करने हैं? मॉक्स। आई बात समझ में? टेस्ट सीरीज देनी है जो हम लोग देंगे आपको, मॉक्स एंड टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीज, मॉक्स और टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टारगेट बना के रखो बेटा, टारगेट आप बना के रखो कि आपको कम से कम 500 अबव, 500 प्लस, 500 से ज्यादा मॉक्स आपको दे डालने हैं एग्जाम तक। पूरे 1 साल का टाइम है आपको, 500 से ज्यादा मॉक्स दे डालने। ठीक है, आई बात समझ में? प्यारे बच्चों, ये था क्या? क्या था ये था हमारी स्ट्रेटजी। आपको पहले स्ट्रेटजी बनाओ, फिर उस स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करने के बाद उसे टेस्ट एंड मॉक सीरीज में क्या करो? एग्जीक्यूट करो। आ गई बात समझ में? आ गई सर। चले आगे? जी बिल्कुल सर। चलो फिर अब आ जाते हैं हम अपने किस पे? सिलेबस पे। आपको सिलेबस पता ही होगा, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है। आपके ऑर्गेनिक पार्ट में, ये सिर्फ ऑर्गेनिक है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। इसमें आपके 7 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
जिनमें से ये और ये दो चैप्टर आपके क्लास 12th के सिलेबस में नहीं थे, इनको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी ये चारों आपने पढ़ा है पहले से ही। लेकिन आई एम श्योर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके मन में बहुत सवाल होंगे कि सर ये तो समझ में नहीं आता, रिएक्शंस नहीं आती, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, बिल्कुल। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स में हमको क्या पढ़ना है? नॉमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चा आपको देखनी है, पढ़नी है चीजें। हाँ, मैं आपको सिलेबस आप देख लीजिए एक बार, टोटल एसएस ले लीजिए, या साइट है, साइट आप चले जाइए किस पे, CUET समर्थ, इस पे आप जाएंगे तो आपको सिलेबस का पोर्टल दिखेगा। उस पे जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का सिलेबस दिखेगा, उस पे जाएंगे तो टोटल पोर्टल आपके पास सिलेबस का खुल जाएगा, ठीक है। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम कि आपको ये सब चीजें बताए। देख लो आप। हाँ, ये जो पार्ट है हम इसको थोड़ा सेलिब्रेट कर देंगे। पॉलीमर्स ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें विटामिन और उसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ABCD सब, ठीक है। और न्यूक्लियर DNA RNA को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। आगे जो केमिस्ट्री डेली लाइफ है फालतू का चैप्टर, अच्छा हम गलत पढ़ा दिए, वो ये है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में क्या पढ़ना है आपको भाई? फाइबर वगैरह, चमड़े वमड़े, प्लास्टिक प्लास्टिक, यही सब पढ़ना है, ठीक है। आई बात समझ में? क्या ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और ये था हमारा फालतू का चैप्टर, रटंत विद्या, रटने वाला चैप्टर है, रटने वाला चैप्टर, एक ये और एक ये रटने वाला चैप्टर, ठीक है। चलो, अब एक चीज और, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि सर बेसिक हमारा क्लियर नहीं है, हमको समझ में नहीं आती है, हम कैसे करें, क्या चीजें करें। तो बेटा आप बिल्कुल टेंशन न लो, आप अगर हमारी शरण में आ गए हो तो आपको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी। बस हमारे इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से फॉलो करना है, हम जो बताए उन पे काम करना है। इतना जानो कि आपको सिलेबस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जिस बेसिक चीज की जरूरत होगी, जब टाइम आएगा उस टाइम पे वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, चाहे वो अलग लेक्चर लेके हमें पढ़ाना पड़े, चाहे उसी लेक्चर में, ठीक है। वो मेरा काम है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आपको परेशानी नहीं होती। आपको क्या चीजें करनी है? आपको दो चीजें करनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है डेली बाय डेली, और जो मैं बोलूं वो करते जाना है, ठीक। तीसरा, भटकना नहीं है, यहां वहां लंफू वंफू के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। सबको, खासकर लड़के, एक साल एकदम मोह माया से सन्यास ले लो, राधे राधे बोल के, ठीक है। एक साल आप यहाँ, तो फिर कॉलेज मिलेगा यार, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, वो पहले अभी कॉलेज लो, बाद में देखेंगे बाकी सब, ठीक है। तो ये आप समझ में आया कैसे पढ़ेंगे, कैसे करना है, हमारा रोड मैप क्या होगा, हम कैसे पढ़ाएंगे आपको ये भी बता दें। हम आपको एक एक छोटी से छोटी चीज पढ़ाएंगे। दूसरी चीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें, हमारा क्या है, सबसे पहले आपको टोटल सिलेबस खत्म करना है, ये कवर। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे हम सारे। तीसरी चीज, PYQs और मेंस के क्वेश्चन, ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे लेक्चर्स, PYQ CUET के और मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, एक दो जैसे कहते हैं ना एकदम जैसे भौकाली क्वेश्चन, तो जो भौकाली क्वेश्चन होगा उसमें ये डालेंगे। हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे भौकाली क्वेश्चनों से, किससे? भौकाली क्वेश्चन से, ये नई चीज आने वाली है, ठीक है। भौकाली क्वेश्चंस में मेंस और नीट के मतलब थोड़े अपर लेवल वाले क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपका दिमाग मंजेगा थोड़ा, और PYQ कराए जाएंगे, और नॉर्मल क्वेश्चन जो CUET से और आपके बोर्ड एग्जाम से ऐसे रिलेटेड है, ठीक है। आपको MCQs क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, आपको MCQ क्वेश्चन ज्यादा कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये है अपना रोड मैप। फिर आपको हम टोटल PYQ तो सॉल्व कराना ही है, ये सारी चीजें आप समझ रहे हैं, मतलब टोटल आपको पूरी तैयारी हमारी तरफ से होने वाली है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। आपको नोट्स भी दिए जाएंगे,
क्या, नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बात आपके समझ में? क्या बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल समझ में आई। हम कैसे पढ़ाएंगे समझ में आया। आपको क्या करना है समझ में आया। क्या पूरे साल स्ट्रेटजी होने वाली है समझ में आया। अगर आप चाहेंगे तो आपका शेड्यूल क्या रखना है, ठीक है, शेड्यूल क्या करना है, इसकी एक वीडियो हम आपको अलग से दे सकते हैं। टोटल सीयूईटी का शेड्यूल आपका दिन का क्या होना चाहिए, कब रिवीजन करना है, कब क्या करना है, इस पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी हम देंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तो केमिस्ट्री के लिए आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बस, ठीक है। बस यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे, हम अपने मुंह को बंद करेंगे और लेंगे आप सबसे विदा। श्री राधे राधे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का, अपने गांव का, शहर का नाम रोशन करिए। एक चीज बच्चा और, कभी आप एग्जाम क्रैक करने के लिए ना पढ़िएगा, मेरी एक सलाह मानना। एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम टॉप करने के लिए पढ़ना है। अगर आप एग्जाम टॉप करने के लिए पढ़ोगे तो है क्रैक तो 100% हो। ठीक है, तो इस माइंडसेट पे काम करना है कि हमको एग्जाम क्रैक नहीं, एग्जाम टॉप करना है। ठीक, आई बात समझ में? तो बस लेते हैं अब आपसे विदा। अब आपको मिलेंगे पढ़ाते हुए टाइम, आप परेशान ना होइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको शेड्यूल का और अच्छी स्ट्रेटजीज का चाहिए वीडियो या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, टाटा।